आज का ऑनलाइन से नेहा जी रेवाणी प्रश्न करती हैं कि गुरुवर वर्धमान स्तोत्र पढ़ते समय 7वें काव्य में सम्मिन्न सोदारणम जणाणम, इसमें सम्मिन्न सोदारणम का तात्पर्य क्या है बताने का कष्ट कर रहे हैं। सम्मिन्न श्रोतृत्व नाम की रिद्धि होती है, उसी को प्राकृत में सम्मिन्न सोदाराणम कहा जाता है। उस रिद्धि का तात्पर्य होता है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ अपना अपना प्रश्न कर रहे हों तो उन सबके भी प्रश्नों को सुन पाना और सबके प्रश्नों का क्रमवार उत्तर दे देना एक साथ सुन करके, ऐसी रिद्धि जिसको प्राप्त होती है उसे सम्भिन्न श्रोतृत्व रिद्धि कहते हैं। उसी रिद्धि का यह नामोल्लेख वहाँ किया गया है। नमस्ते गुरुवर। सीकर से प्रवीण जी संदीप प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, निश्चय भाषियों का ये मत है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने बताया है, तो क्या महाराज जी हम ये समझें कि कर्मों का फल जब मिलना निश्चित ही है तो क्या जीव पुरुषार्थ भी अपने कर्मों के हिसाब से ही करेगा? देखिए, अनेकांतिक दृष्टिकोण से ही हर चीज़ का विचार करना चाहिए। जीव कर्मों के अनुसार पुरुषार्थ भी करता है और जीव पुरुषार्थ के अनुसार कर्म भी करता है। इस तरह का अनेकांतिक दृष्टिकोण ही अपने दिमाग में होना चाहिए। भी लगाकर कथनचित शब्द का प्रयोग करके ही आप इस तरह के विरोधाभासों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें याद रखें, कर्म के अनुसार पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ के अनुसार कर्म भी होते हैं, बनते हैं। और कर्म के ही अनुसार पुरुषार्थ होता है ये भी एकांत नहीं, और पुरुषार्थ से ही सब कुछ कर्म हम कर सकते हैं ये भी एकांत नहीं। तो हर चीज़ में आपको अनेकांत की दृष्टि से ही अपनी अवधारणा बनानी चाहिए। नमस्ते गुरुवर। सौरभ जी प्रश्न करते हैं कि हम अपने परिवारजनों को खोने के बाद 3 या 13 दिन के बाद समता धारण कर भी लेंगे, परंतु हमारे जीवन में जो जगत पूज्य ब्रह्मांड के देवता के जाने से जो खालीपन आया है उसका क्या करें? आज भी आचार्य श्री के भजनों को प्रवचनों को सुनकर के हमारी आंखें भर आती हैं, रोना बहुत आता है, तो क्या महाराज श्री हमको उससे भी असातम होने कर्म का आश्रय हो रहा है? कृपया समाधान करें। देखिए, आश्रव तो अपने शुभ अशुभ भावों के कारणों से होता है, तो आपने सीख ही लिया। और शुभ भाव के निमित्त देव शास्त्र गुरु होते हैं, ये भी आपने जान ही लिया। और उन शुभ भावों में दुख कितना होना चाहिए ये भी आपने आज के सूत्र में पढ़ ही लिया, दुख शोक तापा क्रंदन इत्यादि। तो आपको मन में यह भाव भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस संसार का यह स्वभाव है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे अच्छे कर्म करने वाला हो या बुरा कर्म करने वाला हो, संसार में सदा सद्भाव किसी का भी नहीं रहता। और दुखी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन थोड़े समय के लिए, कभी कभी हो जाना भी चल जाता है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। हम लोग तो, आप लोग तो हमेशा भी उनके पास नहीं रहते थे, हम लोग तो फिर भी बहुत कुछ उनके निकट रहते थे। समो शरण में तीर्थंकर होते हैं, उनके निकट तो और कितने जीव होते हैं। और फिर भी जब उनका वियोग होता है तो सभी को दुख होता है, किंतु वे अपने दुख को संभालते हैं
दुख का परिणाम आर्त ध्यान ज़्यादा ना बने, इसलिए फिर उसको अनित्य स्वभाव का संसार का चिंतन करके धर्म ध्यान में परिणाम बनाना होता है। कभी कभार स्मृति आ जाना, याद आ जाना, आंसू आ जाना, आंखें भर जाना अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, वो भी आपका धर्म ध्यान ही है। लेकिन हमेशा रोते रहना आर्त ध्यान हो जाएगा, इस बात को याद रखें। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी प्रश्न करते हैं जयपुर से कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, कर्मों की ये श्रृंखला कैसे टूटे? बस दोनों के बीच में संधि उत्पन्न करना है, और वो संधि आपके भावों से ही होगी। द्रव्य कर्म के फल से भाव कर्म होंगे, तो वह भाव हम कितना करें न करें, यही हमारे पुरुषार्थ की चीज़ होती है, और इसी पुरुषार्थ से वह श्रृंखला टूटती है। तो भाव हमारे हाथ में जितने हो सकते हैं, हम वही भाव कर्म करके उस द्रव्य कर्म के फल से प्राप्त होने वाली श्रृंखला को तोड़ पाते हैं। नमस्ते गुरुवर। मनीषा जी कासलीवाल औरंगाबाद से प्रश्न करती हैं कि तत्वार्थ सूत्र विधान में आपने भेद बताने के लिए विशेष व्यवहार नए लिया है हर जगह, फिर संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र में और संसारिणस त्रसस्थावरा, इन दो सूत्रों में सामान्य व्यवहार नए लिखने का क्या हेतु है? कृपया समाधान करें। हाँ, जब किसी भी द्रव्य का, जीवादि का प्रथम बार विभाजन किया जाता है तो वो सामान्य होता है, और फिर जब उसका भी और विभाजन होने लग जाता है तो वो विशेष हो जाता है ना। एक डिवीजन और एक सब डिवीजन। जब हमने कहा जीव दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त, तो ये सामान्य कथन हो गया। फिर हमने उसके भी और जब भेद किए कि संसारी जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या स्थावर और त्रस के भेद से हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष भेद हो गया। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जो सामान्य है उसी में से विशेष उत्पन्न होता है। नमस्ते गुरुवर। गुणमाला जी प्रश्न करते हैं कि गुरुवर आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी बहू दूध, दही, छाछ कुछ भी नहीं लेती है। बेटा भी दूध से बनी हुई कोई भी प्रकार की चीज़ें नहीं लेता है। दूध, दही, छाछ, खीर, पनीर, दूध की मिठाई, यहाँ तक कि घी भी छाछ से बनी हुई कड़ी भी नहीं खाते। तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि ये सब खाने योग्य हैं? जब आपकी समझ से नहीं समझता है तो फिर आपको समझाना ही क्यों, है ना। अब आपका एक ही काम रह जाता है, जो समझा सकते हों उनके पास तक लाओ, तो आपके प्रश्न का कोई स्तर मतलब होगा। और हम आपको समझा दें कुछ, फिर आप समझाने जाओगे, उन्हें आपसे समझना ही नहीं है, तो 3 काल में भी आपकी बात समझेंगे नहीं, है ना। इसलिए समझदारी की बात क्या होगी कि उन्हें उनके पास लाओ जिनकी बात वो समझते हों, और अगर वो उनकी भी बात समझें तो ही उनके पास लाना, और ना समझें तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, है ना। खाते पीते तो हैं ही, है ना। दूध नहीं खा रहे हैं, छाछ नहीं खा रहे हैं, और तो कुछ खा ही पी रहे हैं ना, तो कोई उपवास तो कर नहीं रहे हैं, तो इतना ज़्यादा भी लाड करने की क्या ज़रूरत है। तो खाना पीना चाहिए, इतनी चिंता ज़रूरत से ज़्यादा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी आदत संभाल लो, बाकी सब सुधर जाएगा। नमस्ते गुरुवर। संदीप जी चंडीगढ़ से प्रश्न करते हैं कि आपने आज बताया पुद्गल के हमारे ऊपर हमेशा उपकार बना रहता है, हमें उन पर उपकारों का ऋण कैसे चुकाना चाहिए? देखो, जो अजीब हैं, जिनमें कोई सेंस नहीं, नॉलेज नहीं, तो उनके ऊपर उपकार क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा जीव को जीव पर उपकार करने का विचार करना चाहिए। जीव कभी भी पुद्गल आदि अजीवों पर कोई उपकार नहीं कर सकता है। उनका क्या उपकार होगा? उनको तो आप केवल बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, वो तो आप करते ही रहते हैं। तो इसलिए उपकार उस पर किया जाता है जिसका
उपकार ग्रहण करने का भाव होता है। तो जीव के अंदर वो भाव होता है, पुद्गल के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता। तो आपको पुद्गलों की चिंता नहीं करनी है। इसीलिए आचार्यों ने पुद्गल को हे कहा है और जीव को उपादेय कहा है। तो आप उपादेय तत्व पर ध्यान दें, हे तत्व के ऊपर उपकार करके अपने उपादेय की खराब ना करें, यही आपको सलाह है। नमोस्तु गुरुवर। शिवरार्थी नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब आप ध्यान कराते हैं तब आप तो पूरे समय बिल्कुल स्थिर बैठे रहते हैं एक ही आसन में, लेकिन हम लोग थोड़ी ही देर में स्थिर नहीं बैठ पाते, थोड़ी भी देर स्थिर नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर के बाद मन और शरीर अस्थिर होने लगता है। हम ऐसा क्या करें कि मन और शरीर को कुछ अधिक समय या पूरे समय तक स्थिर रख पावें? हम किस तरह का अभ्यास करें? कृपया मार्गदर्शन दें महाराज श्री। बीमारी ठीक करने के लिए या भौतिक संकटों को दूर करने के उद्देश्य से स्तोत्रों को किसी विशेष श्लोक के साथ आराधना करना क्या ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि जब आप ध्यान करते हैं तो हमें देखते रहते हैं, है ना? हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग ध्यान करते हैं, है ना? तो बीच बीच में आपका यह भी कार्य चलता रहता होगा। स्थिरता नहीं बनती है, क्या करें? कब जब कुछ करने को ना रहे तो फिर कुछ करना नहीं चाहिए, है ना? अब शरीर भले ही स्थिर ना बैठे, कुछ ना हमारे लिए स्थिरता अगर नहीं भी बने तो भी हम अपनी आंख बंद करके तो रख ही सकते हैं ना। तो पहला काम तो यही करो कि हम आंख बंद करके रखें, ठीक है ना? अब शरीर की स्थिरता ठीक है, शरीर को हिल जाने दो। अपने शरीर के किसी भी अंग से ये कहो कि तू मत हिलना, बस। क्या सुना? किसी भी अंग से, है ना, सजेशन देना बस, किसी भी अंग को। या तो पैरों से कह देना तू मत हिलना, है ना, या हाथों से कह देना कि तू मत हिलना, बस। बाकी शरीर को कहीं भी हिल जाए तो कोई बात नहीं। तो अब आप एक काम बस शुरू करना प्रारंभ करो कि कोई भी शरीर के अंग को हम कहें और वो हमारी बात मान ले, है ना। या तो पैरों से कहना पैर नहीं हिलें, या हाथों से कहना हाथ नहीं हिलें। तो कोई भी स्थिरता अगर आपके एक अंग की भी होगी तो फिर धीरे धीरे आपकी स्थिरता बढ़ने लगेगी, है ना। आप इसको अन्यथा नहीं लेना, ये विधि बता रहा हूँ आपको। कुछ भी सोच करके बैठें। जैसे हम अगर इस आसन में बैठ गए तो अब यूँ सोचना कि हम हाथ नहीं हिलाएंगे। अगर पैर हिल जाए तो पैर हिला लेंगे, आसन बदलना पड़े तो आसन बदल लें, लेकिन हाथ नहीं हिलाएंगे, ठीक है ना। या हाथ हिला लेंगे, पैर नहीं हिलाएंगे जब तक ध्यान चलेगा। तो कुछ एक भी अंग पर आपका अधिकार तो हो। हाथ और पैर पर कब बस ना चले तो फिर अब सिर को कहना सिर नहीं हिलाएंगे, हाथ पैर हिल जाएगा लेकिन सिर जैसा है वैसे ही रखेंगे। तो कहीं तो आपका संयम बने, कहीं तो आपका नियंत्रण समझ में आए। तो एक भी अंग पर अगर आप अपना, है ना, मैसेज दें और वो आप उसको पूरा करें तो भी आपकी स्थिरता की शुरुआत हो जाएगी। और इसी तरह से स्थिरता को बढ़ाना चाहिए। ये आपको अच्छी विधि बता रहा हूँ, इसको याद रखना। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि जो इंद्र होते हैं 16 स्वर्गों में विराजमान, उनका मिलन होता है या नहीं, और होता है तो कब कहाँ कैसे होता है? जो इंद्र होते हैं। दूसरों के मिलने की इतनी चिंता फिक्र में क्यों पड़ते हो? कौन कहाँ मिलता है, कौन कैसे मिलता है, यही सब तो तुम लोग सोचते रहते हो। किस लिए सोचते हो? हम भी इंद्र बनेंगे इसलिए कि हमसे भी कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको ये जिज्ञासा है ही है तो ये जान सकते हो कि जब भी कोई सामूहिक कार्य होते हैं, विशेष रूप से पंच कल्याणकों के निमित्त या अष्टानिक पर्वों के निमित्त, तब उस समय पर सभी देवलोग एकत्रित होते हैं और तभी वो एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। और मिलने का मतलब तभी होता है जब उनको कुछ आपस में एक दूसरे से कुछ स्नेह हो या कोई उन्हें अपने किसी बात को उनसे करना हो।
अन्यथा सब अपनी अपनी जो सेनाएं होती हैं, उनका अपना परिवार होता है, उसी के अनुसार वो अपनी व्यस्तता बनाए रखते हैं। तो मिलना तभी होता है, देखना एक दूसरे को तभी होता है जब इस तरह के कोई बड़े निमित्त आते हैं। नंदीश्वर की पूजाओं के समय पर होता है और पंच कल्याणकों के अवसरों पर होता है। नमस्ते। अरहम धर्म शिविर से जुड़े हुए अरविंद जी तारानगर जयपुर प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, हम आपके समक्ष तो शिविर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंतरप्पा दीदी के माध्यम से आपके उपदेश को प्रतिदिन ग्रहण कर पा रहे हैं। लाइफ चेंजिंग शिविर है। हे गुरुवर, हाँ अरहम धर्म ऑडियो, हाँ अरहम धर्म ऑडियो। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मेरा प्रमोशन होने पर यदि मेरे फ्रेंड को मेरे अंडर में काम करना पड़ रहा था, जिससे वह बहुत दुखी था और उसने जॉब स्विच कर दी, इसमें उसके दुख का कारण यदि मैं बना हूँ तो इसमें दोनों के कर्म की क्या स्थिति रही होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, पहली बात तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि दूर रह कर के भी आप किसी भी माध्यम से धर्म ध्यान कर रहे हो और इस डिजिटल युग का सही उपयोग कर रहे हो, है ना। ये आप इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके धर्म ध्यान कर पा रहे हो, ये अच्छी बात है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों के समाधान अपने कर्मों पर ही आधारित होते हैं। प्रमोशन होता है अपने पुण्य कर्म से होता है, किसी को अपने अंडर में काम करना पड़ता है, ये उसका अपना कर्म का उदय होता है। उसे अच्छा नहीं लगता है, वह उसको भी छोड़ करके चला जाता है, यह उसका अपने कर्म का उदय होता है। तो इसे हम सिर्फ अपने अपने कर्मों का फल जान करके उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। ज़्यादा यह विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे कारण से दुखी हुआ। कोई किसी के कारण से दुखी नहीं होता, व्यक्ति अपनी कसाई से स्वयं दुखी होता है, और यह कसाई ही होती है। हम किसी ना किसी के अंडर में तो काम करते ही हैं। अब अगर वो हमारे परिचित हैं, हमारा फ्रेंड है, उसके अंडर में नहीं करना, तो यह उसकी अपनी मान कसाई होगी। एक अच्छा फ्रेंड ये भी सोच सकता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक जगह हैं। लेकिन अगर मान कसाई है तो हम आपके अंडर में कैसे हो सकते हैं? तो वो अपनी मान कसाई से दुखी होगा। कोई भी जीव किसी को दुखी सर्वथा नहीं करता, इसमें भी एकांत नहीं है, अनेकांत इसके साथ भी जोड़ना है ना। तो हम किसी के दुख में कारण तो तब बनेंगे जब हमारा इंटेंशन किसी को दुखी करने का हो। हमारा प्रमोशन इसलिए तो नहीं हुआ था कि हम उसको दुखी बनाते, हमारा प्रमोशन तो अपने लिए अच्छे के लिए हुआ। तो हम अपने आप को कर्ता ना बना लें किसी के दुख का। हम किसी के दुख के कर्ता नहीं हैं, हर जीव अपने दुख का कर्ता स्वयं होता है। ये भी हम अनेकांत दृष्टि से जाने। तो इसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम हर बात में अपना निमित्त जोड़ लेते हैं। तो ये भी एक निमित्त अधीन दृष्टि कहलाती है। इससे भी अपने को थोड़ा सा निजात पानी चाहिए, और ये भी विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने ही संक्लेश से दुखी होता है। अगर उसके अंदर क्लेश करने की प्रवृत्ति है तो वो कहीं भी रहेगा तो वहाँ भी दुखी होगा, है ना। और जिसके अंदर कोई क्लेश नहीं होता तो वो हर बात को बहुत अच्छे में ले लेता है, और वह बहुत अच्छे ढंग से उस बात को नेगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव बना लेता है। ये विशुद्धि के परिणाम होते हैं। तो व्यक्ति अपने अंदर के क्लेश से दुखी होता है, हम उसको दुखी नहीं बनाते। ये भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। अगला प्रश्न तृप्ति जी तारानगर अरहम धर्म शिविर से जुड़ी हुई है। नमस्ते महाराज जी, यह अरहम धर्म शिविर मेरे लिए लाइफ चेंजिंग शिविर रहा। मैं इन 25 वर्ष की आयु में कभी भी धर्म से कनेक्ट या फील नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं धर्म के स्वरूप को समझने लगी हूँ। आपको अच्छी बात लगती है तो ताली भी बजा सकते हैं। और वे कहती हैं कि हे गुरुवर, धर्म का स्वरूप समझने के बाद मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि आवश्यक
अनावश्यक अति आवश्यक में यदि जॉब को पैसे कमाने के लिए आवश्यक मानूं तो क्या यह सर्वथा उचित होगा? हाँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा गृहस्थों के लिए आवश्यक है ना? ना वो अति आवश्यक है और ना वो अनावश्यक है। वो क्या है? आवश्यक ही है, क्योंकि गृहस्थी बिना पैसे के नहीं चलती। कुछ भी हमें अपना जीवन जीना है तो उसके लिए आज के समय में बिना पैसे के, बिना धन के कोई भी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती। इसलिए जॉब करना अपने लिए आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें अपना जीवन जीने के लिए भी पैसा कमाना आवश्यक है। तो उसे आवश्यक की ही कैटेगरी में रखें, उसे अति आवश्यक ना मान लें। इतना भी अगर हम विभाजन बना करके रखते हैं तो ये भी हमारे जीवन की एक अच्छी ज्ञान की परिणति होगी और दूसरे लोग भी इससे अच्छा सीख पाएंगे। नमस्ते गुरुवर। परम पूज्य गुरुवर को त्रिवार नमस्तु। सुभाष जी जालना महाराष्ट्र से प्रश्न करते हैं, हम जालना महाराष्ट्र परिसर में कुछ स्वाध्यायी वृत्ति श्रावक मिलकर के किसी के अंत समय में समाधि मरण हो संबंधी संबोधन करने के लिए पहुंचते हैं। गुरुवर, क्या विशुद्ध अवस्था में संबोधन करने का फायदा है और है तो कैसा और कितना? कोई बात नहीं, सामने वाला बेसुध है या शुद्ध है ये तो हमें वहाँ जाकर के पता पड़ा। और अगर हम वहाँ तक गए और इस भावना से गए कि उसका कुछ अंत में परिणाम अच्छा हो जाए तो हमारी भावना अच्छे होने का फल हमको स्वयं को प्राप्त होता है। धर्म हमेशा पराश्रित नहीं होता है, पर के निमित्त से हम धर्म करते हैं। वैयावृत्ति का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बीमार हो तभी हम उसकी वैयावृत्ति करेंगे। तो हम उसके बीमार होने का इंतज़ार करेंगे क्या कि तब हम वैयावृत्ति करेंगे? तो धर्म ऐसा पराश्रित नहीं है। तो आदमी चाहे शुद्ध में हो बेसुध में हो, हम अगर अपने परिणाम अच्छे बना करके उसके लिए किसी भी तरह से मन में अच्छा भाव लाते हैं, विचार लाते हैं और उसे सुनाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने लिए तो अच्छा भाव बनता ही है, उसमें नुकसान कहीं नहीं है। नमस्ते गुरुवर। चेलना जी हजारीबाग से प्रश्न करती हैं ऑनलाइन कि हे गुरुवर, मूवी में जब हीरो विलेन को मारता है तब मन में प्रशंसा का बहुत भाव आता है, अनुमोदन का दोष लगेगा क्या? अगर लगेगा तो रियल में और मूवी के भाव में अनुभाग बंद में फर्क होगा क्या? कृपया समाधान करें। अब ये क्या फिल्म के भाव और धर्म के भाव, घर के भाव पूछ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें तो आपको खुद समझनी पड़ेंगी। अनुभाग बंद की और इन सब की इतनी चिंता है तो फिर फिल्म ही क्यों देखना पड़ती है? जब आप इस तरह के बंध के प्रकरण को जानते हैं तो फिर आप इन हीरो विलेन के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये तो सब नाटक हैं और इसके अनुसार अगर हमारे भावों में उतार चढ़ाव होते हैं तो हम क्यों बेवजह का आर्त ध्यान करें? किसी के मरने मारने से कोई मर थोड़ी ना जाता है। वो तो हम ऐसा भाव करेंगे, देखेंगे तो हमें न केवल अनुभाग बंद ही बढ़ेगा, हिंसा का भी दोष लगेगा, है ना? कि हम किसी की किसी भी तरह से कोई हिंसा करता है और हमें खुशी होती है, भले ही वो विलेन हो। विलेन वो अपने निजी जीवन में नहीं होता, वो सिर्फ फिल्म में विलेन होता है। तो वो भी आपके लिए एक हिंसा का ही भाव कहलाएगा। किसी के मरने पर आपको संतुष्टि होना ये अच्छी बात नहीं। इसलिए जिन्हें कर्म बंध का प्रकरण ज्ञान होता है वो फिल्में देखना बंद करें। नमस्ते। पदम जी जयपुर से खड़े हो जाइए, इनका भी प्रश्न है कि गुरुदेव, मृत्यु किसकी होती है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर पुद्गल और जड़ है, तो मृत्यु किसकी यहाँ पर हुई? हाँ, एक नहीं मरता, दोनों मरते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो मृत्यु भी जो है अनेकांत दृष्टिकोण से ही आपको समझ में आ सकेगी। एकांत दृष्टिकोण से अगर मृत्यु देखेंगे तो आपके लिए वह एक भ्रम का या विसंवाद का कारण बन जाएगा। तो मृत्यु के विषय में भी, जन्म के विषय में भी, शरीर के साथ आत्मा के संयोग के विषय में भी
अनेकांत दृष्टि रखें, है ना। और अनेकांत दृष्टि में क्या होता है, क्या होता है, शरीर की भी मृत्यु होती है और आत्मा की भी मृत्यु होती है। ऐसी दोनों चीज़ों को भी लगा करके अगर आप जोड़ेंगे तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा। डिटेल जानने के लिए पंचास्तिकाय का स्वाध्याय सुनने की कोशिश करना। नमस्ते गुरुवर, ये शिवरार्थी संतोष सोनटक के हैं पुणे से, और इनकी जिज्ञासा है कि मेरा प्रश्न नारायण कृष्ण के संबंध से है। बलदेव जब मोहवश कृष्ण के जीव को तीसरी पृथ्वी से स्वर्ग ले जाने के लिए वहाँ पहुँचे, तब कृष्ण के जीव ने कहा कि हे भाई, सृष्टि का प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, इसलिए तुम व्यर्थ प्रयत्न मत करो, यहाँ से वापस जाकर जगत में मेरी आस्था प्रसिद्धि को बलदेव के रूप में आगे मंदिरों में आदि के रूप में बढ़ाइए। तो एक तरफ तो उन्होंने सिद्धांत बताया और दूसरी तरफ अपनी प्रतिष्ठा चाही, इसमें उन्हें किस प्रकार का बंध हुआ होगा? यही प्रश्न आपके पास 3-4। जब उन्होंने कर्म सिद्धांत बताया कृष्ण को कि सृष्टि का प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, तो यहाँ से आप वापस जाकर मेरी आस्था कीर्ति प्रसिद्धि बनी रहे इसलिए जगत में मंदिरों की स्थापना करना। तो एक तरफ तो उन्होंने कर्म सिद्धांत बताया और दूसरी तरफ आस्था प्रसिद्धि की चाह रखी। तो ये क्यों किया उन्होंने ऐसे? और जैसे बताया गया है कि नारकी जीवों को शुभ परिणाम नहीं होते, तो इतने जल्दी उनको कैसे वहाँ पे शुभ परिणाम हुए? और उनको ये नरकाई का बंध कैसे हुआ है? नारायण तो थे लेकिन कुछ तो रीजन रहा होगा जिससे उनको बंद हुआ। देखिए, पुराणों में जो लिखा रहता है उसे आप पढ़ लिया कीजिए, है ना, और पढ़ कर के जैसा लिखा है वैसा ही मान लिया कीजिए, है ना। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ लेना, वैसा ही मान लेना। उसमें किसी भी व्यक्ति के विषय में ज़्यादा प्रश्न अपने अंदर उत्पन्न होना, ये अपने अधिकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामने वाले की चेष्टाएं क्या हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये अपने अधिकार का विषय नहीं है। हम सिर्फ उसकी चेष्टाओं को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि उसको किस कारण से ये चेष्टाएं हो रही हैं और इसको किस कारण से इन चेष्टाओं का क्या फल मिल रहा है। जो हमें पुराण आदि ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, हमें उसको उसी रूप से पढ़ लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। अब दूसरे की चेष्टाओं के विषय में अपना प्रश्न बनाना उचित नहीं है। अपनी चेष्टाओं के विषय में अपना प्रश्न बनाना चाहिए। हमारी चेष्टा क्यों ऐसी होती है, हम क्यों ऐसा सोचते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं। दूसरा कैसा सोच रहा है, क्या है, ये उसके अपने अभिप्राय पर निर्भर करता है। इसी को अनेकांत कहते हैं। तो दूसरा जो भी होता है वो अपने दृष्टिकोण से सही होता है, अपने दृष्टिकोण से, अपने कर्म फल से, अपना जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर रहा है वो उसके कारण से होता है। आपको जो सुनाया गया, पढ़ाया गया, जो भी दृष्टांत हैं, उनके लिए ज्यों का त्यों स्वरूप का बस निश्चय कर लेना, हाँ ऐसा ही होता है। तो यही अपना सम्यक ज्ञान है। इसी को कहते हैं याथा तथ्यम विना च विपरीतात, है ना। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ये रत्कंड श्रावकाचार्य में लिखा है, याथा तथ्यम, जैसा तथ्य बताया जा रहा है उसको यथा रूप में जैसा है वैसा ही मान लेना। हम अगर अपनी बुद्धि उसमें कुछ भी लगाएंगे तो हमारे अंदर भी विपरीतता आ सकती। भाई, जो पुराणों में लिखा है और वो उसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम अपनी बुद्धि से कैसे कुछ कह सकते हैं, है ना। तो हम अपनी बुद्धि से कहेंगे तो वो हमारी बुद्धि का अतिरेक कहलाएगा या फिर वो हमारी बुद्धि के लिए विपरीतता का कारण बन जाएगा। तो जिन विषयों में पुराणों में कुछ लिखा नहीं होता, उन विषयों में भी जो लिखा है उसको वैसा ही मान लेना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान कहा गया है ना। नमस्ते गुरुवर, मुकेश जी नया गांव से हैं, अरहम धर्म शिविर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमें अरहम धर्म शिविर में ये समझ में आया कि 10 दिन हमारे लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को बताते हैं। आज तक हम सिर्फ पूजा पाठ को ही धर्म मानते आए, लेकिन जब पता चला कि ये तो हमारी आत्मा की योग्यता के गुणों को बढ़ाने का धर्म है, तो क्या हम
पूजा पाठ आदि को छोड़कर ध्यान आदि को भी अपने जीवन में आगे बढ़ाएं तो क्या उचित है अनुचित? अब आप क्या मानते आए और यहाँ पर आकर के क्या मानने लग गए? अब मैं कैसे कहूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं और सबका कोई करता धरता तो हूँ नहीं। आप क्या छोड़ेंगे क्या पाएंगे? दूसरे व्यक्ति के अभिप्राय को ना मैं गलत कह सकता ना मैं सही कह सकता। तो आपका अभिप्राय क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अगर मुझसे धर्म के विषय में पूछोगे क्या सही है क्या गलत है तो मैं उतना ही बता पाऊँगा, है ना। मैं आपके परिणामों का नियंता नहीं हूँ, मैं आपका कर्ता नहीं हूँ। इसलिए आपके भाव जो भी हो रहे हैं उन्हें आप समझें। जो चीज़ हमने नहीं कही उसको भी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ही वह अपनी मर्जी होगी, उसका श्रेय मुझको मत देना और मैं किसी भी चीज़ का कोई श्रेय लेना भी नहीं चाहता। नमस्ते गुरुवर। वर्णिका जैन छोटी सी बच्ची है, वो प्रश्न करती है गुरुजी हमें सबसे ज़्यादा पुण्य क्या करने से मिलता है? बच्चों को पुण्य इसी से मिल जाता है। जब पापा कहें मंदिर चलो तो मंदिर चलने को तैयार हैं, और जब अपना मन बने कि महाराज के पास चलो और पापा से कहें और पापा लेकर के आ जाएं, यही अपना सबसे अच्छा पुण्य है। और इसी पुण्य से अपनी वृद्धि होती रहेगी तो हमेशा आपके अंदर ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी और धर्म की वृद्धि भी होती रहेगी। नमस्ते गुरु। ममता जी गुरु चरणों में प्रश्न करती हैं कि संयम धर्म धारण करके अगर मुनि बनने के भाव हों और माँ बाप उसमें अंतराय करें तो उनको क्या दोष लगता है? और गुरुवर जैनों की जनसंख्या क्या कम नहीं हो जाएगी? माँ पिता को क्या दोष लगता है? दोष तो क्या लगेगा, जब दोषों में बैठे ही हैं तो दोष क्या लगेगा? दोष तो उनको देखना चाहिए जिनकी चादर उजली हो। क्या बोलते हो? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो जब चादर अपनी मैली ही है तो दोष की क्या चिंता करते हो आप लोग? दोष की चिंता तो वो करें जिनकी चादर कुछ उजली हुई हो। जब उजली चादर में कहीं कोई दाग लग जाए तो लगता है कि हाँ दोष हो गया। जब आप ऐसा प्रश्न करते हो तो मुझे आपके प्रश्न पर भी कई बार असमंजस होता है और कई बार हंसी भी होती है। जो आप हमेशा ही पूछते हो इससे क्या दोष लग जाएगा, कहीं दोष तो नहीं लग जाएगा, इसमें क्या दोष हो गया, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी चादर बिल्कुल उजली है ना। और उस उजली चादर में अगर आपने कहीं मैंने बच्चे को मार दिया तो कोई दोष लग गया क्या? मैंने कहीं गलती से मेरा त्याग था हरी का और मैंने लौकी का एक ग्रास खा लिया तो दोष लग गया क्या? तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आपकी चादर बिल्कुल उजली है, उसमें बस आपने एक ही दोष का काम किया था, बाकी सब पूरी चादर साफ सुथरी है, ऐसा लगता है? ऐसा होता है क्या? दोष की चिंता तो वो करे जिसकी चादर उजली हो, जिसने कभी साफ सुथरी की हो। जब साफ हुई नहीं है चादर, कभी मैली रही है और मैली के साथ ही जी रहे हैं, तो दोष की क्यों चिंता पड़ती है इतनी? पहले साफ तो करो। समझ रहे हो ना? तो ये छोटी छोटी बातों पर दोष होता है, दोष लग जाता है, ये विचार करते हुए कर लेना कि हम क्या कोई दोष करते ही नहीं है क्या? हमने अपने आप को ऐसा समझ रखा है कि हमारी चादर बिल्कुल उजली है। इसीलिए तो कहा गया मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ। तो माता पिता के लिए तो ये सब दोष ही है। आप बताओ, मोह को उत्पन्न करना दोष है या मोह को त्याग करना दोष है ना? बताओ आप। अब हम धर्म भी पढ़ रहे हैं रोजाना और मोह के क्षय के लिए रोजाना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें भी सुन रहे हैं, और
मोह को बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं, और मोह बढ़ा हुआ है, वही मोह हमारी चादर का सबसे बड़ा दोष है। और वो अगर कहीं भी थोड़ा छूटता है तो हम कहते हैं कि कहीं दोष तो नहीं लग जाएगा। मोह छोड़ने में दोष लगता है कि मोह को ग्रहण करने में दोष लगता है? करो, विचार करो, है? उत्तर वो होना चाहिए जो आपकी समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोह करना दोष है या मोह को छोड़ना दोष है, ये बताओ तो जब हम इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं पुत्र आदि के संबंध में, तो हमारा मोह बढ़ता है कि कम होता है? हम मोह को बढ़ाने के लिए करते हैं कि कम करने के लिए करते हैं? बताओ। बढ़ाने के लिए करते हैं ना? नहीं, अगर कोई पुत्र के लिए किसी भी तरह से संयम आदि के भाव के लिए वृद्धि हो रही है तो हम उसको रोकते हैं, तो हम उसका क्यों रोकते हैं? उससे हमारा मोह बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ाए रखने के लिए तो करते हैं ना। तो वही तो दोष है, और क्या दोष होता है? तो मैली चादर को मैली ही तो बनाए रखना चाहते हैं ना, है? अब हमने एक और अच्छा उसके सामने तर्क खड़ा कर दिया, जनसंख्या कम हो जाएगी, है ना? तो वो समझदार लोगों के ज्ञान की आपको पहले बधाई देना चाहिए, दुहाई देना चाहिए समझदार लोगों के तर्कों की, है ना?